Good afternoon to you all. आप सभी को नमस्कार. In last lecture, in the series of the contributors of the Charak Samhita, I introduced about the basic, fundamental root contributor of the Charak Samhita, that is the Maharshi Atreya. The three Atreya has been quoted in Charak Samhita. आत्रेय के समकालीन थे, कंटेम्पोररी थे और उन्होंने अनेक सभाओं में उनके साथ भाग लिया है और अपने वचन प्रस्तुत किए हैं. इसलिए महर्षि पुनर्वसु आत्रेय, कृष्णात्रेय एक हैं, भिक्षुआत्रेय उनसे भिन्न हैं और दोनों समकालीन हैं, एक साथ एक संगोष्ठी में मिले हैं. सो दे कैन नॉट बी द सेम पर्सन. उनकी माता का नाम चंद्रभागा था, पिता का नाम अत्रि था और वो चेनाब नदी के पास के रहने वाले थे, चंद्रभागा नदी के पास के रहने वाले थे. नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर इज महर्षि अग्निवेश. अग्निवेश इज द मेन कंट्रीब्यूटर. अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते. कई बार ये मन में भ्रम आता है कि चरक संहिता का जो उद्धार हुआ, जो इसका प्रतिसंस्कार हुआ, कहीं चरक की अपनी कृति तो नहीं थी, अग्निवेश तंत्र अलग से लिखा गया हो और चरक संहिता बनाते समय चरक ने अपनी कृति लिख दिया हो. पंडित हेमराज शर्मा, नेपाल के राजगुरु, उन्होंने काश्यप संहिता का उपोद्घात लिखा. आप सभी को पढ़ना चाहिए. 30-40 पेज का उपोद्घात है. काश्यप संहिता उनको नेपाल में एक स्थान पर मिली. उसकी स्क्रिप्ट थी नेपाली और लैंग्वेज थी संस्कृत. स्क्रिप्ट थी नेवारी. नेवारी इसमें नेपाल में भी रेयरली पढ़ी जाती है और इस लैंग्वेज थी संस्कृत. तो उन्होंने उसको ले आए. उसमें अनेक अध्याय नहीं थे, कुछ अध्याय खंडित थे, कुछ श्लोक खंडित थे, कुछ बीच बीच से थे. उन्होंने उसका उद्धार किया, फिर से उसको लिखा और उसके एक उपोद्घात लिखा. आप सभी को चाहिए कि उपोद्घात जरूर पढ़ें. वो हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन का एक ज्वेल है, एक चमकता हुआ हीरा है. और कोई भी व्यक्ति अगर चिकित्सा विज्ञान का इतिहास लिखने का प्रयत्न करे तो ही कैन नॉट बाईपास पंडित हेमराज शर्मा. तो पंडित हेमराज शर्मा जी ने उसमें कहा कि इस प्रकार की अनेक बातें कही जा सकती हैं और बसुमती में उन्होंने इसको उद्धृत किया और उन्होंने कहा कि अत तंत्रोस्तमिदम चरकेनाति बुद्धिना संस्कृतम तत्व संस्कृतम त्रिभागोनुपलक्ष्यते इदम 12 सहस्त्र हृदय तिष्ठत संहिता चिकित्सा बन्निवेशस्य स्वास्थ्यातुरहित प्रतिम. चक्र दिड़बल लिख रहे हैं कि मैं उसी चरक संहिता का सप्लीमेंटेशन करने जा रहा हूं, संपूर्ण करने जा रहा हूं जो वन्निवेश की है, अग्निवेश की है और इसका 1/3 भाग उपलब्ध नहीं था. दिड़बल का प्रमाण है कि यह वही चरक संहिता है जिसको अग्निवेश लिखा था. अग्निवेश के विषय में कुछ पता नहीं चलता. ये पाणिनि के पूर्व थे क्योंकि 2 सूत्र हैं. बृहदारण्यक उपनिषद में भी अग्निवेशादिभ्यो अग्निवेश्य करके बृहदारण्यक उपनिषद में इनका नाम आया है. गर्गादिभ्यो यंग करके पाणिनि अष्टाध्यायी में और तिक्कतवादिभ्यो गण में भी अग्निवेश का नाम आया है और चिकित्सा के वैज्ञानिक के रूप में आया है. तात्पर्य यह है कि महर्षि अग्निवेश का काल भी महर्षि पाणिनि के काल से पूर्व होना चाहिए. पिछली बार मैंने बताया था कि महर्षि पाणिनि का काल 800 ईस्वी बीसी सिद्ध किया गया है. दूसरी चीज यह है कि अगर महर्षि अत्रि के पुत्र आत्रेय थे और अत्रि वैदिक ऋषि थे तो महर्षि अत्रि का काल वैदिक काल था. उनके पुत्र में कितना अंतर होगा?
अगर दीर्घ जीवन की स्थिति रहे तो 100-200 साल का अंतर हो सकता है। तो अत्रि का भी काल वही, आत्रेय का भी काल वही रहा, और आत्रेय के प्रत्यक्ष शिष्य अगर अग्निवेश हैं तो अग्निवेश का भी काल महर्षि अत्रि के काल के 100-200-300 साल बाद होना चाहिए, अगर आयु की दीर्घ जीविता बनी रही तो। अग्निवेश के काल को बाद में ले आना, उपनिषद कालीन सिद्ध करना इत्यादि उचित प्रतीत नहीं होता है मुझे। अग्निवेश के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन इतना मैं जरूर बताऊं कि जब चरक की बात हम करते हैं तो चरक संहिता का जब उद्धार किया गया, इसका प्रतिसंस्कार किया गया, प्रतिसंस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनर्नवम, पुराने तंत्र को नवीन बना देता है। तो यह पूरा का पूरा चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया गया, और इसके एक दो प्रमाण है कि अग्निवेश की लिखी हुई मूल संहिता को बिल्कुल प्रतिसंस्कृत कर दिया गया, क्योंकि उस समय जबकि कोई भी व्यक्ति अपने बारे में आत्मश्लाघात्मक बातें नहीं करता था। महाभारत का एक प्रसंग है कि किसी ने कहा कि जब कोई युद्ध हार जाने के बाद उन्होंने, युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारा गांडीव तो था, तुमने क्या किया? तो अर्जुन ने कहा कि कोई भी हमारे अगर गांडीव की निंदा करता है तो मैं उसका वध कर दूंगा, मेरी निंदा कर दे कोई बात नहीं, और ये बड़े भाई हैं, इन्होंने निंदा कर दिया, अब इनका वध तो किया नहीं जा सकता, क्या करें? तो कृष्ण जी ने बताया कि किसी का अपमान कर दो, का बड़े भाई का अपमान भी नहीं कर सकते, अपमान जाके कुछ बोल दो, अपमानजनक बातें बोल दो, उनको भी बता देते हैं, बात खत्म हो जाएगी, उनका वध ही समझ लो। जब बड़े भाई को अपमानजनक बातें बोल दिया कि आप तो जुआ खेलते हैं, आप ये किए हैं, उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने एक, जिनके सामने मैंने कभी मुंह नहीं खोला, जिनका मेरे हृदय में इतना आदर है, उनके प्रति मैंने इस तरह की बातें कही, इसकी प्रायश्चित का क्या मार्ग है? अब तो मैं चिता जला के आत्मदाह कर लूंगा। कृष्ण जी ने कहा कि आत्मदाह करने की आवश्यकता नहीं है, आत्म प्रशंसा किसी व्यक्ति को मृत बनाती है। तुम अपनी प्रशंसा करना शुरू करो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा वीर हूं, मैं ऐसा करता हूं। अगर किसी व्यक्ति में आत्म प्रशंसा आ जाए तो समझ लीजिए कि आत्मा के रूप से वो व्यक्ति बन गया है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर आत्म प्रशंसा कर लो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। उस काल में महर्षि अग्निवेश ने एक शब्द, ऋषभ द्विवेदी सर कहा करते हैं, वो ऋषि थे, वो लोक कल्याण की बातें करते थे, कई शब्द भी अपनी डाला है, मैंने किया, मैं किया। उन्होंने कहा अष्टांग संग्रह के बाद भागवत के काल से आया है कि मैं इनका पुत्र था, मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसके पहले ऋषि लोग केवल समाज के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देते थे और दूसरे को बता देते थे कि उन्होंने कार्य किया है, अपनी गुण प्रशंसा में लिख देते थे, लेकिन अपनी प्रशंसा में नहीं लिखते हैं। तो पहली चीज तो जो अग्निवेश ने कहीं नहीं लिखा, अर्थात तो दीर्घन जीवितीय भगवान आत्रे अपना नाम नहीं डाला, लेकिन जो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं उसकी पुस्तिका में कि अग्नि चरक संस्कृति, ये चरक वालों का लग गया है। महर्षि अग्निवेश अपने लिए कदाचित भी ऐसा नहीं डालते। दूसरी चीज, कहीं उन्होंने पूरी चरक संहिता में अग्निवेश के विषय में एक शब्द नहीं है कि कौन थे, क्या थे, किसके पुत्र थे, किस शिष्य थे, इतना पता है, लेकिन
सारी दिशाएं प्रसन्न हो गई। सारे ऋषियों ने अहो साध्वती, यह सुंदर है, बड़ा अच्छा है, साधु है, ऐसा उद्घोष हुआ। और क्या हुआ? प्रविशुर ज्ञान देवता, बुद्धि के सिद्धि के जितने ज्ञान देवता थे वो अग्निवेश के शरीर में प्रवेश कर गए। चलिए इतनी तक तो बातें हम मान लेते हैं। पहली लाइन क्या लिखी उन्होंने? बुद्धि विशेष तत्रासीनोपि देशांतरो मुने। अग्निवेश अपनी बुद्धि की विशेषता के कारण उन्होंने सबसे पहले ग्रंथ लिख डाला। अग्निवेश भेद जगकर में बुद्धि मुनि के उपदेशों में अंतर नहीं था, लेकिन मैं अग्निवेश बुद्धि में सबसे तेज था। इस बात में ये ग्रंथ उस समय जहां आत्म प्रशंसा पाप समझी जाती थी, मृत्यु तुल्य समझी जाती थी, कोई अपना नाम पता देना पसंद नहीं करता था, उस समय महर्षि अग्निवेश स्वयं के लिए क्या ऐसा लिखेंगे कि मेरी बुद्धि सबसे तेज थी, उनके उपदेशों में अंतर नहीं था, लेकिन 6 शिष्यों में मैं सबसे इंटेलिजेंट था। I was the intelligent one. That's why I compiled this book. And that book has gained a lot of reputation. संस्कृत होते समय आ गया है। इस प्रकार अग्निवेश के विषय में अधिक प्राप्त नहीं होता। इतना जरूर है कि 12वें अष्टाध्याय के सूत्रों में और बृहदारण्यक उपनिषद में इनका उल्लेख होने से ये महर्षि पाणिनि से पूर्व के हैं। क्योंकि आत्रेय के शिष्य हैं, आत्रेय अत्रि के पुत्र हैं, अतः इनका काल भी उत्तर वैदिक काल माना जा सकता है। अब बात चरक की आती है। स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा, प्रत्येक अध्याय के अंत में लिखा, अग्निवेश कृते तंत्र चरक प्रति संस्कृते, चरक के द्वारा प्रति संस्कृत, और प्रति संस्कर्ता के लक्षण भी बताए कि प्रति संस्कर्ता कुरुते तंत्रम पुराणम च पुनर्नवम। कर देता है, जो कहा गया है उसको विस्तार से कहता है और पुराने तंत्र को नए स्वरूप में प्रस्तुत करता है, युगानुरूप बना देता है। अष्टांग संग्रह में लिखा है कि युगानुरूप संदर्भो विभागेन करिष्यते, युगानुरूप संदर्भ देता है। यह चरक के हुआ। चरक संहिता का पूरा प्रतिसंस्कार करके कालांतर में चरक संहिता के नाम से प्रसिद्ध करने वाले जिस चरक की प्रसिद्धि हुई, उस चरक के बारे में अनेक मत मतांतर है। ये मत मतांतर चरक कौन थे, किस साल के थे, उन्होंने अग्निवेश तंत्र का ही प्रतिसंस्कार किया, क्या चरक संहिता चरक की अपनी स्वकृति नहीं थी, इत्यादि अनेक प्रश्न है। पहली चीज तो मैंने इस व्याख्यान में प्रारंभ में ही बताया कि चरक संहिता, चरक ने कहीं नहीं क्लेम किया कि मेरी अपनी कृति है। दृढ़बल ने भी माना कि चिकित्सा बन्ही वे सस्य स्वास्थ्य आतुरिक प्रति, ये अग्निवेश वाले ही चिकित्सा का ग्रंथ है। इस प्रकार उन्होंने अग्निवेश तंत्र का ही पुनरुद्धार किया। चरक के विषय में 5 प्रसिद्ध मत हैं। आयुर्वेद वालों का एक मत, इतिहास वालों का एक मत और इतस्ततः के 2-3 मत। आयुर्वेद के योग के विद्वानों से पूछिए, वो बताएंगे कि चरक संहिता महर्षि पतंजलि के द्वारा चरक प्रति संस्कार किया गया और महर्षि पतंजलि ही चरक थे। महर्षि चक्रपाणि जो चरक संहिता के सबसे सेलिब्रेटेड कमेंटेटर हैं,
हर्त्रे अधिपतये नमः। पातंजलि माने पतंजलि कृत योग सूत्र, जैसे शरीर विषयक शारीर, पतंजलि कृत पातंजलि महाभाष्य, और चरक का प्रतिसंस्कार जिसने किया हो, पातंजलि महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृत मनोवाक्काय दोषाणा, मन के, वाणी के और शरीर के दोष को दूर करने के लिए हरते अहिपतये नमः। अहि के पति, जो नागों के पति हैं, महर्षि शेष नाग को मैं प्रणाम करता हूं। योग सूत्र में योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतम प्रवरम मुनीनाम पतंजलि प्रांजलुदानुतोष्मी। योगेन चित्तस्य, योग के द्वारा जिसने मन के दोष को दूर कर दिया हो, योगस्तु चित्त वृत्ति निरोध है। पदेन वाचा, महाभाष्य के पदों से वाणी के दोष को दूर किया हो, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और वैद्य विद्या के द्वारा जिसने शरीर के दोष को दूर कर दिया हो, यो पा करोतम, जिसने अपा कर दिया हो, उस पतंजलि को मैं प्रांजलि दानुतोष्मी, उनको मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार संस्कृत साहित्य में यह दृढ़ रूप से विश्वास है कि महर्षि पतंजलि जो योग सूत्र के रचनाकार थे, जो महाभाष्य के रचनाकार थे, और उन्होंने ही आयुर्वेद के चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया। अनेकानेक उदाहरण इसके प्राप्त हैं। इसमें कुछ चीजें जब निरीक्षण किया जाता है, कुछ विशेषताओं के आधार पर कई बार इसको मानना संभव नहीं होता। पहली चीज तो यह है कि योग सूत्र और महाभाष्य अपने अपने क्षेत्र के दो आकर ग्रंथ हैं और अप्रतिम ग्रंथ हैं, नॉन पैरेलल। कोई ग्रंथ महाभाष्य के मुकाबले आपको अष्टाध्यायी ही रखना पड़ेगा, कात्यायन का भाष्य ही रखना पड़ेगा, कोई ग्रंथ उसके समानांतर टिकता नहीं है, अप्रतिम ग्रंथ है। और योग सूत्र के बिना तो योग की कल्पना नहीं की जा सकती, न योग दर्शन की, न योग साधन की। योग सूत्र योग का एक अप्रतिम आकर ग्रंथ है। जिस व्यक्ति ने ऐसे दो नवीन ग्रंथों का प्रणयन किया हो, वह चरक संहिता का केवल प्रतिसंस्कार क्यों करेगा? इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति तो स्वयं में फिर से चरक संहिता लिख सकता था। केवल प्रतिसंस्कार करके उसके मन को क्या संतुष्टि हुई और क्यों किया? चलिए, दूसरी बात, योग सूत्र की जानने वाला व्यक्ति प्रतिसंस्कार कर रहा है, महाभाष्य लिखने वाला, व्याकरण जिसके निर्देशों पर नियंत्रित होता है, ऐसा महाभाष्य लिखने वाला व्यक्ति चरक संहिता का प्रतिसंस्कार कर रहा है। और पहला ही प्रयोग अपाणिनीय, अव्याकरणिक, अशुद्ध, अथा तो दीर्घन जीवित अध्याय व्याख्या श्याम। पिछले व्याख्यान में मैंने बताया था, यज्ञ पुरुषी है, कुंडिका गर्भावक्रांति, महती गर्भावक्रांति, ऐसे 25 उदाहरण हैं जो व्याकरण की दृष्टि से, वर्तमान पाणिनीय व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है। क्या महर्षि पतंजलि जो महाभाष्य के रचनाकार हैं, उनकी दृष्टि से इस प्रकार की कमियां छूट सकती हैं? विश्वास नहीं होता। दूसरी चीज, योग सूत्र योगा चित्त वृत्ति निरोध है, और चरक संहिता में दो ही दर्शन ग्रंथों का नाम उल्लेख है, योग का और सांख्य का। 6 स्थानों पर सांख्य का उल्लेख हुआ है। सांख्यम संख्यात संख्ये साहसीनम पुनर्वसु इत्यादि 6 स्थान हैं जहां सांख्य का नाम का उल्लेख है। न्याय का भी उल्लेख है, लेकिन न्याय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में नहीं। और वहां किसी भी प्रकार के किसी घटना के, जैसे हम लोग खले कपोत न्याय पढ़ते हैं, इस प्रकार से किसी भी दृष्टांत के निर्णय की दृष्टि से न्याय का प्रयोग हुआ है। सबसे अधिक वैशेषिक प्रस्थान की सामग्री होने के बावजूद वैशेषिक दर्शन के रूप में कहीं नाम नहीं लिया गया है। इसी प्रकार वेदांत और मीमांसा की सामग्री होने पर भी चरक संहिता में कहीं नामतः उल्लेख नहीं है, नामतः केवल योग और सांख्य दर्शनों का उल्लेख है। लेकिन योग की परिभाषा देते समय
चरक संहिता में महर्षि पतंजलि ने, अगर वो चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन्होंने दूसरी परिभाषा दी, आत्मस्थे मनसि स्थिरे, मन आत्मा की तरफ हो जाए। प्रत्यक्ष की परिभाषा दी, आत्मेन्द्रिय मनोर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते, व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय, मन, इंद्रिय और विषय सन्निकर्ष से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। यही मन जब इंद्रियों का साथ छोड़ करके आत्मा की तरफ हो जाए, आत्मस्थ हो जाए, तो योग हो जाता है। योग की सिद्धियां चरक संहिता में कहीं योग सूत्र की सिद्धियां नहीं है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, ईशत्व, वशित्व, प्राकाम्य इत्यादि सिद्धियां नहीं है। वहां आवेश चेतसा ज्ञानम, अर्थानाम छंदानाम अर्थ क्रिया इत्यादि इस तरह से करके वहां योग की सिद्धियां भी नहीं है। और दूसरी चीज, जो षड चक्रों का विवेचन है, चरक संहिता ही क्या, आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में नहीं है। प्रमुख तत्व है षड चक्रों का विवेचन। आयुर्वेद के किसी भी ग्रंथ में षड चक्रों का कोई वर्णन नहीं मिलता। इतनी बड़ी आध्यात्मिक स्थान में चरक संहिता वर्णित है। मैं नहीं समझता दो उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला, इस लोक के और परलोक के दोनों लोकों के हित को करने वाली चरक संहिता में जिस प्रकार के शारीर का वर्णन है, ऐसा वर्णन कहीं प्राप्त नहीं होगा। केवल इस लोक के शारीर का वर्णन आपको मिल सकता है जहां वो कंडरा, पेशी, सिरा, त्वचा, धमनी इत्यादि का वर्णन करेंगे, लेकिन जहां सूक्ष्म शरीर के तत्वों का भी वर्णन हो, स्थूल से भी तत्वों का वर्णन करने का प्रयास किया जाए, और जो अप्रत्यक्ष शास्त्र है उसको अधिक प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न किया जाए। मैं नहीं समझता कि चरक संहिता शारीर स्थान के अतिरिक्त इतना विशद वर्णन कहीं का होता है, जिसे कहते बाइलिंगुअल, दोनों ही प्रकार के शरीर की एनाटॉमी के वर्णन का प्रयत्न किया चरक संहिता में, लेकिन कहीं भी षड चक्रों का वर्णन नहीं किया, नहीं किया, महर्षि सुश्रुत ने नहीं किया। इस प्रकार इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे रोग हैं जो महाभाष्य में वर्णित चरक में मिलते नहीं। उत्कंठ, नग्वलोद, उक्तादिगण में जहां उन विद्याओं का किया है, वहां उन्होंने आयुर्वेद की भेषज विद्या का नाम लिया। इस अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो आस्थान है महाभाष्य में या योग सूत्र का कोई सामंजस्य नहीं। कामपिल है, पांचाल है, तत्रा है, पंचगंग है, बद्री है, केदार है, ऐसे स्थानों का वर्णन है। लेकिन महाभाष्य में मैं गोनर्द देश का रहने वाला, भंडारकर इत्यादि एड प्राच्याम देश से करके गोनर्द को गोंडा सिद्ध करते हैं। भोपाल के पास एक वहां के जितने विद्वान हैं भोपाल यही प्राचीन, और यही महर्षि पतंजलि ने जन्म लिया था, अवतार लिया था, और उन्होंने महाभाष्य, योग सूत्र और आयुर्वेद के ग्रंथ का प्रणयन किया, और वहां एक पतंजलि समारोह भी मनाया जाता था भोपाल में। तो इस प्रकार से यह कह पाना कि महर्षि पतंजलि ही चरक थे, पर्याप्त अंतर ठीक होता है विषयों के विषय प्रस्तुत करने भाषा में और विषय सामग्री में। इसलिए यह सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता कि महर्षि पतंजलि ही महाभाष्यकर्ता, महर्षि पतंजलि ही चरक थे। दूसरे मत के प्रणेता है सिलवा लेवी।
उन्होंने कहा कि चरक संहिता ये कनिष्क के राजवैद्य थे और दूसरी शताब्दी में हुए थे, तक्षशिला के आचार्य थे और इन्होंने उनकी रानी का मूल गर्भ ठीक किया। उन्होंने उनकी रानी का मूल गर्भ ठीक किया। Let us continue. हेलो, हेलो, अच्छा 5 मिनट बच रही है ना, तो थोड़ा सा बता दें। हाँ, हमको धीरे से मोबाइल पर क्लिक कर दीजिएगा तो हम जान जाएंगे समय खत्म हो रहा है। ठीक। दूसरे मत के आविर्भावक हैं सिलवा देवी। उन्होंने बताया कि ये कनिष्क के राजवैद्य थे, उनकी रानी के मूल गर्भ को ठीक किया। कुछ लोगों में ऐसी परंपरा है कि आयुर्वेद के शास्त्रों को कितना नवीन और कितना अव्यवहारिक और कितना बाद का सिद्ध करने की होड़ है। इन्होंने भी यही प्रयत्न किया। चीनी भाषा में आनुदित तिब्बतीय उपकथाओं और सिंहलीय उपकथाओं के आधार पर यह बात कही गई कि त्रिपिटक की ये कनिष्क के राजवैद्य थे। कनिष्क के राजवैद्य के रूप में कनिष्क का जीवन वृत्तांत लिखा गया है, राजतरंगिणी लिखी गई है, लेकिन उसमें कहीं भी चरक का नाम नहीं है। आर्य नागार्जुन के उपाय हृदय में भी सुश्रुत का तो वर्णन है, चरक का वर्णन नहीं है। और नागेश भट्ट इत्यादि ने कार्सम नामानुभावे ने इति चरके पतंजलि ऐसा करके नागेश भट्ट इत्यादि ने कहा कि नहीं, चरक संहिता के ऊपर पतंजलि की टीका पर लिखा हुआ उल्लेख मिलता है। इसका जवाब पंडित हेमराज शर्मा जी ने दिया। उन्होंने कहा कि नागेश भट्ट के उक्त का आधार भिन्न प्रतीत होता है। चरके पतंजलि को उन्होंने व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध किया कि चरके पतंजलि का तात्पर्य है चरकों पर पतंजलि, चरक पर पतंजलि। तो इस प्रकार से आर्य प्रदीप ग्रंथ में भी पतंजलि द्वारा चरक की एक व्याख्या का उल्लेख है। आषाढ़ वर्मा ने भी परिहार वार्तिक नामक चरक व्याख्या का पतंजलि चरक व्याख्या और पतंजलि द्वारा उसका संस्कार होना लिखा है। संभवतः ये कोई बाद की व्यक्ति हैं और इन्हीं से भ्रांत होकर के नागेश भट्ट इत्यादि ने, चक्रपाण इत्यादि ने संभवतः उन्हीं कारणों से चरक को पतंजलि माना। दूसरी चीज ये है कि कनिष्क दूसरी शताब्दी के थे, उनके सभी बौद्ध थे, परंतु चरक संहिता में कहीं भी बौद्ध ही छाया नहीं मिलती। अगर कुछ शब्दों का प्रयोग भी हुआ है तो संस्कृत व्याकरण में उसका। दूसरी चीज, ये तक्षशिला आचार्य ये शास्त्री थे और जीवक के गुरु का नाम मालवकाचार्य कपिलाक्ष था। तीसरी चीज, ये आचार्य थे, शल्य के आचार्य नहीं थे। चौथी चीज, पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र है कठ चरकानुक। अष्टाध्यायी 8वीं शताब्दी की और उसमें ही चरक का एक सूत्र दिया।
अभी सिल्वा देवी के बाद और 2-3 व्याख्यान को बंद कर रहे हैं। अगले व्याख्यान इसको प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।